हेलो हाय एवरीवन। देखिए कितना प्यारा और इतना अमेजिंग ये ड्रेस तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। स्काई ब्लू का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ये 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, जिसे मैंने देखिए कुछ इस तरह से लीफ पैटर्न के साथ मैंने फिनिशिंग दी है। बहुत ही सुंदर लुक आया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 17 चेन बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। मैंने इसमें 9 नंबर की क्रोशिया का इस्तेमाल किया है। अगर आपके ठाकुर जी 5 नंबर के हैं तो भी आपको ये ड्रेस बहुत ही प्यार से और आराम से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आपका क्रोशिया बारीक हो जाता है, 12 नंबर का हो जाता है, तो आप 4 नंबर से बड़े कान्हा जी को नहीं पहना पाएंगे। इसलिए मैंने 9 नंबर रखा है, ताकि कस्टमर को कई बार आइडिया नहीं होता कि उनके ठाकुर जी कितने बड़े हैं, तो उनके लिए आराम से एडजस्ट हो जाए। तो हमने क्या करना है, 1 2 3 3 स्किप करके चौथे में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से हम अपना डबल क्रोशिया की फर्स्ट रो तैयार कर लेंगे। हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया रेडी करनी है। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम काउंट करते हैं, देखते हैं कितनी बनी है। जो हमने स्किप की थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये हो गया हमारा 15। 15 हमारी ये डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 1 2 3 चेन बनाई और इसे हमने इस तरह से पलट लिया। ये जो 3 चेन है हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर काम करेगी। अब हमें इसमें कुछ नहीं बनाना, इसके सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी पूरी लाइन 2 डबल क्रोशिया की ही चलेगी। स्टार्टिंग का और एंड में सिंगल एक बार डबल क्रोशिया बनेगा, बाकी सब में 2 बार डबल क्रोशिया तैयार होंगे। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए हमारे ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट में पहुंच गए जहाँ पे हमें एक ही डबल क्रोशिया तैयार करना है। ठीक है, बाकी सारी रो हमने 2 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करी है। स्टार्टिंग का एक और ये एंड का एक, यही सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनेंगे, बाकी सब में कुंडे इंक्रीज होंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, 3 चेन बना लिया और हमने इसे पलट लिया। 3 चेन यानी कि एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम सेकंड में बनाते हैं। हमें यहाँ पे एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद एक बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, मतलब अलग अलग जगह पे बनाना है हमें। 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है 4 स्पेस में, और 5वीं जगह पे हम इंक्रीज करेंगे कुंडों को। 2 बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 4 बार जो है एक एक बार बनाया, 1 2 3 4, लेकिन 5वां जब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया तो उसमें हम कुंडे को इंक्रीज करेंगे। ठीक इसी तरह से हम 4 बार एक एक बार बनाएंगे। एक, देखिए 2 3 4, और हम 5वें स्पेस में आए तो हमारा हो गया ये कुंडा इंक्रीज। हर 5वीं रो स्टिच में हमें कुंडे इंक्रीज करना है, इसके बीच में कहीं भी नहीं करना। ठीक है, 1 2 3
4, फिर से हम आ गए 5वें पे। देखिए यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया तैयार होकर कुंडा इंक्रीज होगा। कुछ इस तरह से हमारा ये देखिए ये इंक्रीज हो गया। एक, दो, ये देखिए ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलटेंगे। 3, देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें आर्म होल निकालनी है। 3 चेन, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, 3, 4। वैसे तो 4 काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 5 भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं 5 बना देती हूँ, क्योंकि कुछ ठाकुर जी का स्ट्रक्चर होता है जो हैवी हो जाता है थोड़ा सा, और कई बार होता है जब आप ठाकुर जी लेने जाते हैं तो आपका साइज़ कुछ आइडिया नहीं होता, और कई बार छोटे बड़े का भी वो होता है आप लाते तो 4 नंबर है लेकिन उनको आता 5 नंबर का है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो भी आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्किप करके 7वें में बनाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बन गए हमारे डबल क्रोशिया। अब हम 6 स्किप करते हैं। 1, 2, 4, 5, 6 और ये हम 7वें में बना देंगे। ठीक है, दो, 3, 4, 5। ये हो गया। देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ आ गया, 5 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ आ गया, और 12 हमने बैक साइड में बनाया, और आर्म होल में हमने 6 कुंडे स्किप किए हैं। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आप अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो आप साथ के साथ मेजर करके देख सकते हैं, पहना के देख सकते हैं कि लेंथ बराबर है या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइएगा। ठीक है, अब हम जितने भी हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसमें सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में एक एक बार हमारा डबल क्रोशिया जो है वो रेडी हो जाएगा। हमें ना ही यहाँ पे कुंडे बढ़ाने हैं ना ही घटाने हैं। ये देखिए ये हमारी रो हो गई कंप्लीट। इसे हम कर देंगे अटैच एक स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए ये ऐसे अटैच हो गया। अब हमें करना ये है कि अब हम यहाँ पे हर स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में से 2 बार बनेगा। ये हमारे घेर के लिए है। हमारी कमर की लेंथ तैयार हो चुकी है, अब हमें घेर बनाना है। घेर के लिए हमें कुंडे इंक्रीज करने होंगे, तो हर चेन में 2 डबल क्रोशिया तैयार होगी।
ये देखिए हमारी रो हो गई है अब कंप्लीट। हम पहुंच गए हैं एंड पे। अब इसको हम फिर से एक स्लिप स्टिच के साथ यहाँ इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे की स्टार्टिंग करनी है। 1 2 3, 3 कर दिया। अब हमें सेम स्पेस में एक और बनाना है। 1 2, ये देखिए 1 2, 2 हो गए। फ्रंट पोस्ट लेंगे अब हम इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। अब हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से हर उसमें अलग अलग बनाने हैं। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया। अब जिस गैप से हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लिया था, वहीं उसी स्पेस में हमें उसके नीचे से ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया पूरी लाइन तैयार की है ना, जैसे हमने यहाँ बना लिया, अब इसी के पीछे से इस तरह से हम इस तरह निकालेंगे। ये देखिए कुंडे भी इंक्रीज हो जाएंगे और डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा, दोनों काम होता चला जाएगा। आपको अलग से बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब इसी को हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इसके पीछे से इस तरह से निकाल के। बिल्कुल 1 2, ये देखिए ये इस तरह से हमने ऐसे पीछे निकाला। ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमा के हमने इस तरह से ले लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कुंडे अपने आप इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, आपको स्पेशल से इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारी ये रॉक पूरी ऐसे ही बनेगी। ये देखिए ये हमारी हो गई है रॉक कंप्लीट। अब हमें इसके लिए स्पेशल अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे कुंडे अपने आप इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। ये बन गया 3 चेन, सेम स्पेस में से हम इसके देखिए ये देखिए इसके नेक्स्ट स्पेस में से ये निकाल दिया। अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया था, यहीं इसी के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाते चले जाएंगे। ये देखिए ये बन गया। ये देखिए 2 था, हमने इधर 2 बनाए थे, अब यहाँ पे ये 3 के लिए अपने आप स्पेस बन गई है। ये देखिए 3 के लिए स्पेस बन गया और यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट आ गया। ठीक इसी तरह से रॉ हमारी बढ़ती चली जाएगी और आपको जितना भी लंबा करना है ये अपने आप हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितनी रॉ तैयार करनी है, कितना बड़ा घेर रखना है, ये आपकी अपनी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसे जितना चाहें उतना रॉ दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम अपना पूरा रॉ को कंप्लीट करके देखते हैं। देखिए ये हमारा घेर अब कंप्लीट हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह से आया है। आप जैसे चाहें और लेंथ बढ़ा सकते हैं। जो मैंने आपको पिक दिखाई थी वो देखिए, हमें कुछ इस तरह का लुक तैयार करना है। ये बनाने के बाद बहुत प्यारा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पत्तियों को बनाना। आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन लगाएं और एक मैजिक नोट के साथ आप इसमें अटैच कर सकते हैं। मैजिक नोट के साथ हमने स्टार्ट कर लिया। अब हम बनाएंगे 3 चेन। साथ ही सेकंड स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा 2 स्पेस तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से लपेटना है और एक जो डबल क्रोशिया है उसमें से हमें 5 बार इस तरह से लपेटना है। देखिए 3 4, ये हो गया हमारा 5, हमारा 5 हो गया। अब हम 2 2 करके निकालेंगे। जो हमने 5 बार ये लपेटा था ना, हमें हर कुंडे को 2 2 करके ही निकालना है, सिंगल नहीं निकालना। 2 2 करके निकालेंगे तभी उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
कुछ इसी तरह से हम 2-2 करते हुए 5 बार इस तरह से निकाल लेंगे और लास्ट में चेन को उसको बंद कर देंगे। और फिर जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें भी हम सेम इसी प्रकार करेंगे। एक बार धागा लिया और फिर इसके अंदर से निकाला। इस तरह से हमें 5 बार करना है। जब हमारा 5 बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए जैसे कंप्लीट हो गया, अब हम 2-2 कुंडे करके इसे निकालेंगे। देखिए हर बार इस तरह से धागा लेना है और 2 कुंडों को उतारना है। हर बार इस तरह से धागा लेना है और 2 कुंडों को उतारना है। इस तरह से हमें लास्ट एंड तक जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी जो ये पत्ती है ये हमारी डन हो गई है। ये देखिए हमने इसे बंद कर दिया। अब हम इसे घुमा इस तरह से ये देखिए ड्रेस के ऊपर ले लेंगे और जो भी इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने घेर पूरा प्रॉपर ले रखा है, इसलिए मैंने हाथ ना ढीला रखा है ना टाइट प्रॉपर रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसी जहाँ पे हमने बंद किया था वहीं पे हम एक और पत्ती की तैयारी करेंगे। ये देखिए 3 चेन के बाद हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया नेक्स्ट चेन में। अब जैसे हमने पहले भी किया था उसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। 5 बार हम 5 राउंड इस तरह से निकालेंगे एक डबल क्रोशिया पकड़ के। उसके बाद 2-2 कुंडे निकालते जाएंगे। हर बार इस तरह से हुक में फंसा के 2 कुंडे निकाल दिए जाएंगे। और हाथों को हो सके तो लूज़ ही रखें, ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने के बाद इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। ये हमने बंद कर दिया। अब ये देखिए जो हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पहुँच गए हैं। हमने 5 बार ले लिए। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे तो बन जाएगा। हो सकता है एक बार में ना बने, लेकिन आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को लूज़ रखना है पत्तियाँ को बनाते समय, ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखिए ये हो गया हमारा तैयार। ये देखिए ये आधा ड्रेस के ऊपर है और आधा ड्रेस के नीचे लटक रहा है। कुछ इस तरह से देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इसी तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आता है। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बनाएं, इसका ग्रेस अच्छा ही आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करने होंगे।